सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो लेक्चर है काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों का रहने वाला है, खासकर जो प्रीलिम्स आप लोगों का आ रहा है उसके ऊपर फोकस देकर ये लेक्चर में चलूंगा, ताकि जो भी एग्जाम में आप लोग बैठे उसमें आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर वे में आप लोग अटेम्प्ट करें और सही तरीके से अपना सिलेक्शन लेकर आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पीआईबी, इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई और इंपॉर्टेंट अगर मैगजीन है तो उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ में कवर करूंगा। वो भी कैसे, यहां पर मैं कवर करूंगा आप लोगों के साथ में स्टैटिक प्लस करंट, यानी कि आप लोगों को कंबाइन एक पैकेज देखने को मिलेगा जिसमें स्टैटिक पोर्शन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में मैं कवर करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डे के साथ में हम लोग बढ़ेंगे आगे, पहले पर उससे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन मतलब क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं उसका एक ओवरव्यू पहले आप लोगों को दूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दो छोटे से काम आप लोग करिएगा। एक तो आप लोगों को ये करना है कि जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो को बेसिकली बंद होते ही अपनी आंखें बंद कीजिएगा और लगभग 1-2 मिनट के अंदर ये रिकॉल कीजिएगा कि क्या क्या हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। यकीन मानिए बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम यहां पर यह कि अपना टारगेट आप लोगों ने क्या अचीव किया है वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का टारगेट क्या आप लोगों ने डिसाइड किया था। अगर हाँ तो कितने प्रतिशत आप लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया है, यानी कि 50% कर लिया, 60% कर लिया, जो भी आप लोगों का टारगेट रहा जरूर बताइएगा। इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ एसएलवी परिवार जो है, एसएलवी आर्मी जो है वो एक प्रोडक्टिव वे में काम को करके चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि कम टारगेट अचीव किया हो तो उसके बारे में नहीं बातें करनी, अपना टारगेट जरूर बताओ। इससे अगर पब्लिकली आप लोग उसको लिखोगे तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे और ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स भी रहेगा। तो जिंदगी में यार आप लोगों को बहाने नहीं ढूंढने हैं काम को करने के, आप लोग हमेशा तैयार हो अपने काम को करने के लिए। अपने काम को रिस्पेक्ट देना अगर एक बार आप लोगों ने सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और अब जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी आप लोगों के लिए कि लगभग कितने घंटे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जैसे कि लगभग 3 महीने आप लोग प्रीलिम्स के बचे हुए हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उससे एक अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा कि किस तरीके से चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है। और आगे ऐसी और भी कई सारी गाइडिंग वीडियो भी आप लोग की आती रहेंगी जिसमें कई सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अभी लगभग रेगुलर पैटर्न में चीजें देखने को मिलेगी, जिससे कि जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वो मैं यहां पर कवर करता रहूंगा और ताकि आप लोगों की स्टडी जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे। एट द एंड ऑफ द डे मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो अच्छी जगह जहां पर भी आप लोग चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप लोग उसमें अच्छे से सिलेक्शन लेकर आए। तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखेगा और मॉर्निंग में तैयार है ना 6:30 बजे, क्योंकि एक नए सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। तो एग्जैक्ट 6:30 बजे आप लोग अपनी चादर को साइड में रखकर, अब तो मौसम भी ऐसा हो गया कि आप लोग ये नहीं बोलोगे कि सर सर्दी लगती है उठने में, ठीक है, उस टाइम पर तो बोल देते कि सर सर्दी लग रही है, अब तो वो भी माहौल नहीं है ना। तो अच्छे से तैयार है ना, अपनी अपना पेन और कॉपी लेकर और सही तरीके से अपने दिन को स्टार्ट करना, क्योंकि आप लोगों की जगह मेहनत कोई और नहीं कर सकता, आप लोगों को ही मेहनत करनी है। हमेशा आप लोगों को पेरेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जगह जाकर एग्जाम नहीं देंगे, तो वो आप लोगों को ही काम करना है। ठीक है, तो सुबह आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा मैं भी, आप लोग भी तैयार है ना अच्छे से। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। बड़े ही बेहतरीन आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात करेंगे एक पर्टिकुलर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा अभी हमारी कंट्री में जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर कुछ कमेंट किया गया। ये क्या कमेंट था और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इंडिया ने रिप्लाई किया, कई सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करते हैं, जब यहां पर बात की जाए कि आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ जो कंडीशन है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। जो गेमिंग डिसऑर्डर है, इनके बहुत सारे लोग ऐसे आज के डेट में ऑनलाइन बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि टाइम कहां बीत गया। तो उसके चलते यहां पर एक पर्टिकुलर अभी बातें की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये मेंटल हेल्थ कंडीशन को खराब करता हुआ यहां पर नजर आया आज की डेट में। तो बात करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या क्या बातें बताई है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में ये जो आर्टिकल है ना, ये तो यार मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि इनका आंसर आप लोग देना। ठीक है, ये 3 आर्टिकल में यहां पर बेसिकली पूछ रहा हूं आप लोगों से। अगर बात करें बेसिकली वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये कौन से आर्टिकल में आता है, यानी कि आप लोग का अधिकार है आप लोग अपना व्यापार बिजनेस करो, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। लिबर्टी एंड प्राइवेसी, यानी कि आप लोग की जो भी प्राइवेसी है, आप लोगों को जो भी लिबर्टी मिली हुई है वो कौन से आर्टिकल में के संविधान से आप लोगों को मिली हुई है। ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में से निकल के आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये वो आर्टिकल है जो कईयों बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो इनका आंसर आप लोग दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और जिसको नहीं पता है टेंशन मत लेना, वो तो मैं लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये रीजन क्या है इसका, क्योंकि आप लोगों ने अगर जो यहां पर उसका जो
जो पेपर हुआ था अभी यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जिसके तहत यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर कौन सा था यार, पेपर निकल गया माइंड से यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था असिस्टेंट प्रोविंस, एपीएफसी का जो दूसरा वर्जन नहीं था, वहां पे नाम याद नहीं आ रहा अभी, ईपीएफओ, ठीक है। तो ईपीएफओ वाला पेपर, ठीक है, ईपीएफओ, एपीएफसी और जो असिस्टेंट जो है असिस्टेंट कमांडेंट वाला पेपर होता है सीएपीएफ, ये सारे इतने एक्रोनिम इनके ऐसे हैं कि कई बार इनमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, वो नहीं माइंड में तुरंत चढ़ नहीं पाता है कि कौन सा शब्द बोलने वाला हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो यहां पर आगे चलते हैं। एक मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना है, कौन सी मिनिस्ट्री है। अभी हमारे देश में चाइनीज ऐप बेसिकली बैन किए गए, तो चाइना का जो माल है वो बैन कर दिया गया। तो आखिर किस पर्टिकुलर कानून के तहत हम लोग चाइना का माल बैन करते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आप लोगों को यहां पर मैं बताऊंगा, हालांकि इसके बारे में कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं भी पता हो तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। बात क्या की जा रही है, बात यहां पर ये की जा रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है वो कहां पर रहते हैं, तो ये रहते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में लगभग दुनिया के 12% मुसलमान रहते हैं, पर लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है, पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर इंडिया और चौथे नंबर पर है बांग्लादेश। आप लोग देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारा देश है, और पाकिस्तान में और हम में कितना डिफरेंस है, 5%, 10%, या फिर 15% या फिर 20%, ठीक है, या फिर 5% से नीचे या फिर 20% से ऊपर है। तो इसके बारे में आप लोगों को तुक्का मारना है, बताइए देखता हूं कौन तुक्का मारता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ये मतलब कि कितना यहां पर डिफरेंस आप लोगों को लग रहा है, यानी कि इतना है या फिर इससे नीचे या फिर इससे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो बताइए, हमारे देश का एक टनल है जिसको अभी रिसेंटली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कर लिया गया है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ये देखने को मिलेगा, जो कि समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये कारनामा हमारे द्वारा किया गया, पर लेकिन हमारे द्वारा तो किया गया, हम तो क्रेडिट ले लेते हैं कि हाँ हमारे देश ने कर दिया है, पर लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है उसके बारे में तो बताओ जरा, जिसने खून पसीने बहाकर इसको बनाया है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग उसको अप्रिशिएट करोगे जब मैं डिस्कस करूंगा, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। देखता हूं कौन कौन यहां पर बताता है, ठीक है। चलो इतना एक तरीके से आप भी क्या याद करोगे कि समीर से पाला पड़ा है इतना हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को कि जो हमारी कंट्री में NHAI है वो नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा और कौन काम कर सकता है आप लोग समझ जाइए, अगर रेगुलर लेक्चर देख रहे हो तो अब तो पकड़ ही लोगे आप लोग। बाकी यहां पर रिवीजन भी करूंगा जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट नहीं हालांकि लास्ट टू लास्ट लेक्चर है ये, क्यों, क्योंकि संडे में मैं आप लोगों को क्विज नहीं देता हूं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर सैटरडे वाला क्विज भी मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा। संडे में मैंने 2 आर्टिकल और कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो, जिसने नहीं देखा है स्किप मत किया करो यार प्लीज, एक एक नंबर आप लोगों का बहुत ज्यादा कीमती होता है, ठीक है। और अगर किसी दिन मान लीजिए आप लोगों ने छोड़ दिया और 1-2 नंबर का वहीं से फंसा और पता चला कट ऑफ रुक गया, तो यार वो सबसे बड़ी बात होती है कि यार काश उस दिन कर ली होती चीजें। तो इस तरीके से अपनी चीजों को प्रॉपर वे में लेकर चलो, सीरियस होना पड़ेगा आप लोगों को, अगर सीरियस नहीं होगे तो बहुत ज्यादा पीछे छोड़ जाओगे, ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कोई और मेहनत करेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सोने से पहले एक बार सोच लिया करो कि कितने घंटे सोना है, कितने घंटे आप लोगों को बेसिकली एंजॉय करना है, क्योंकि कोई ना कोई उस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, तो आप लोग नहीं करोगे तो कोई और आगे निकल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आप लोगों से बात की, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा भी, तो कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज एक होता है लैंग्वेज किसी देश की लैंग्वेज, और दूसरा है मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज, जो भी आप लोग बोलते हैं, जो भी आप लोग बेसिकली लैंग्वेज आप लोगों ने एक तरीके से बचपन से बोली है वो लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज आप लोगों के दिल के काफी करीब रहती है। इवन अगर मैं आप लोग को जोक भी सुनाऊं उस लैंग्वेज के अंदर में, तो आप लोग काफी हंसोगे और आप लोग उसको फील भी कर पाओगे। तो यहाँ पर एक टीचर थे, एक बार वो जोक सुना रहे थे क्लास के अंदर में, तो वो जो थे बेसिकली मतलब जो बेस्ट था वो तो पूरा इंग्लिश का चला करता, मतलब इंग्लिश में पढ़ाई होती थी, पर लेकिन जब भी जोक सुनाने की बारी आती थी तो वो हिंदी में सुनाने लगते थे। तो एक कई सारे बच्चे थे बोलते थे कि सर हमको हिंदी नहीं आती, मतलब साउथ इंडिया के बच्चे हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि सर प्लीज इसको जोक को भी इंग्लिश में सुना दो। तो उन्होंने बोला अगर मैं जोक को इंग्लिश में सुनाऊंगा तो मैं खुद एक जोक बन जाऊंगा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा ये बात बोली कि ये जोक होते हैं, ये जो कोई भी इस तरीके जोक सुनाना हो गया या फिर गाना गाना हो गया या फिर अपने दिल की बातें बोलनी होगी, तो ये अपनी लोकल लैंग्वेज में करने में मजा आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग फीलिंग अटैच कर पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर बेसिकली पाकिस्तान जो है चीजों को फोर्स कर रहा था, ठीक है। एक तरीके से पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, तो बांग्लादेश को फोर्स कर रहा था वो सारी चीजें अडॉप्ट करने के लिए, पर लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ और अपनी जो बांग्ला लैंग्वेज है उसको उनके द्वारा सपोर्ट किया गया। तो उसके चलते काफी ज्यादा जद्दोजहद देखने को मिली, तो पर लेकिन उन्होंने जो है इनको जो है पीछे नहीं हटे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों की जान भी गई, यहाँ पर माना जाता है लगभग 2-2.5 हजार लोगों की जान भी गई जब यहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट चला गया। तो ये जो बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट चला गया, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बांग्लादेशी थे जो कि उस टाइम पर कनाडा के अंदर रहा करते थे, उनका नाम था रफीकुल इस्लाम।
तो रफीकुल जो यहाँ पर इस्लाम साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये रिकमेंड किया गया कि 21 फरवरी को यहाँ पर हम लोग को इंटरनेशनल जो मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये इंस्पिरेशन जो निकल कर आई ये बांग्लादेश से निकल कर आई। तो बांग्लादेश के द्वारा जब यहाँ पर ये एक तरीके से सजेस्ट किया गया इस तरीके से, तो फिर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट, आप लोग इसके पीछे हिस्ट्री बोल सकते हो। और इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कंट्री से ये डे निकल कर आया था, तो बन गया ना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक तरीके से लैंग्वेज और जो कल्चर है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के लोकल एरिया के बारे में, और इंटरव्यू में भी ये चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को जो फैक्ट बताने वाला हूं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और ये आगे आने वाले टाइम तक 10 साल तक क्वेश्चन बन सकता है। आखिर ऐसा क्या बताने जा रहा हूं कि 10 साल तक, देखो ऐसा क्वेश्चन तैयार करने जा रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में 10 साल तक इस क्वेश्चन की अहमियत ऐसी बनी रहेगी। मतलब क्या है, मतलब ये कि आप लोग भी सिलेक्शन लेकर चले जाओगे और आगे चलकर कोई छोटे भाई बहन या बच्चे भी आएंगे तो उनको भी आप लोग बता सकते हो कि अच्छा ये तो क्वेश्चन जो है मेरे भी एग्जाम में पूछा गया था। आखिर ऐसा क्या है क्वेश्चन अभी बताता हूं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली यहां पर 2022 से लेकर, ठीक है, और इसी के साथ में 2032 तक का, ठीक है, यानी कि 10 साल पूरा यहां पर इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज बेसिकली सेलिब्रेट करने की बात की है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर एक तरीके से जो लोकल लैंग्वेज है उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 22 से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक चलने वाला है, 32 तक चलने वाला है। तो आगे आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम आप लोग दोगे तो वहां पर अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये देखो कि एक बार पढ़ लिया और 10 साल तक तैयार। ये बिल्कुल ऐसे जैसे जनगणना नहीं होता, सेंसस आप लोग तैयार करते हो, 2011 का अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो ना, 10 साल हो गया। अब 2021 से स्टार्ट करोगे, उसको आगे 10 साल तक पढ़ोगे। तो ये बिल्कुल इसी तरीके की चीजें होती हैं, एक बार काम करो और काम खत्म। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हो। और हमारी कंट्री में भी अभी आप लोगों ने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया गया, जिसको एनईपी बोला गया 2020 की। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हम लोगों ने काफी ज्यादा अटेंशन दी है लैंग्वेज के ऊपर। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, लैंग्वेज को भी अप्रिशिएट यहां पर सपोर्ट किया गया ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उनकी जो एक लोकल लैंग्वेज है उनमें उनको पढ़ाई प्राप्त की जा सके, उनको पढ़ाया जा सके। और हमारे संविधान के अंदर भी आप लोग जाओगे तो वहां पर भी 8th शेड्यूल में आप लोग जब जाकर झांकोगे उसके अंदर भी लैंग्वेज रखी हुई है। तो कितनी लैंग्वेज है, टोटल 22 लैंग्वेज है, ये तो मैंने बता दिया। अब ओरिजिनली हमारे संविधान में टोटल कितनी लैंग्वेज थी वहां पर, ये आप लोग को बताना है। लैंग्वेज इसलिए यहां पर ये बार बार सामने आती है क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज विलुप्त होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग रह रहे हैं, लोग गांव को छोड़कर सिटीज में रहना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसके चलते जो लैंग्वेज है वो अपना अस्तित्व भूलती जा रही है। मतलब लैंग्वेज थोड़ी ना भूलेंगे अस्तित्व यार, हम लोग लैंग्वेज का अस्तित्व भुलाते जा रहे हैं क्योंकि उन लैंग्वेज को यूज करना बंद कर चुके हैं। तो ये बातें हैं बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इनको समझ पाओगे और अपनी लैंग्वेज को कभी छोड़ोगे नहीं, इसको हमेशा अपने साथ में रखोगे। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाकर झांकोगे एक बार, तो यहां पर याद रखना संविधान के अंदर जो पार्ट 17 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पार्ट जो 17 है यहाँ पर संविधान के अंदर, उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 343 से लेके 351, ठीक है, 343 से लेके 351 तक का जो है यहाँ पर ये लैंग्वेज के बारे में मेंशन है चीजें। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी इस डे के बारे में। अगर आगे चलकर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग उसको पढ़ा सकते हो कि आजा बैठ जा, बताता हूं क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करो कि सामने वाले को पढ़ा सको। ओके, अब यहाँ पर 21 फरवरी ये जो डे है सेलिब्रेट किया गया, क्यों किया गया वो मैंने बता दिया, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट किया जा सके। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं बस मैं ही यहाँ पर जो हिंदी बोल रहा हूं मेरी ही लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं भाई साहब। जो उर्दू बोल रहा है उसकी अच्छी है, जो बंगला बोल रहा है उसकी है, जो तमिल बोल रहा है उसकी अच्छी है, जो तेलुगु बोल रहा है उसकी अच्छी है, जो गुजराती बोल रहा है उसकी अच्छी है, या फिर कोई हरियाणवी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है। देखा कितनी लैंग्वेज बोल दी एक ही सांस में। सांस भी ये बोल रहा है कि रुक जा भाई साहब क्या करेगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन लैंग्वेज को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अभी यहां पर जो टेक्नोलॉजी की दुनिया आ चुकी है उसमें टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को जो गूगल वाली लड़की है वो भी हिंदी बोलती नजर आती है, अगर आप लोग उससे हिंदी में पूछते हैं। अगर जिस भी लैंग्वेज में लोकल में पूछोगे तो लोकल लैंग्वेज भी आप लोग को बेसिकली पढ़ती हुई सुनती हुई नजर आएगी। तो कहने का मतलब है तो टेक्नोलॉजी भी लोकल लैंग्वेज बोलने लगी, अब तो सुधर जाओ। तो वही बातें हैं यहाँ पर। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, यहां पर चैलेंज एंड द अपॉर्चुनिटी। तो चैलेंज भी है क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो उनके द्वारा ढंग से नहीं बोले जाते हैं, या फिर वो पकड़ भी नहीं पाते हैं ढंग से, या फिर उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर गूगल ट्रांसलेटर में जाके भी आप लोग चीजों को चेंज करोगे तो कई सारे चैलेंज है। जो चैलेंज आते हैं तभी तो इंसान सीखता है ना। तो चैलेंज आप लोग एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक नया कुछ सीखने की। वो कैसे, उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
कोविड-19 के आने से ऑनलाइन एजुकेशन का जो स्तर बढ़ गया है वो कभी इतना हुआ ही नहीं करता था। कोविड-19 के आने से जो जुडिशरी है उसने ऑनलाइन केसेस सुनाने स्टार्ट कर दिए, वो कभी हुआ ही नहीं करते थे। कोविड-19 के आने से ऑनलाइन शॉपिंग जितना स्टार्ट हो गई वो कभी हुआ ही नहीं करती थी। कोविड-19 के आने से आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए, घर बैठे हुए जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पहले बोलते थे घर से क्या काम करेगा, ये एक तरीके से कि फालतू में छुट्टी मारने के मोड में है। तो इस तरीके से आज के डेट में वो चीजें यहां पर आप लोगों को वैलिड होती नजर आ रही है। कोविड-19 के आने से मेडिकल सर्विस जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन हो सकती है, वो आप लोगों को आज के डेट में ऑनलाइन देखने को मिलेगी। तो ये इतनी सारी चीजें, अभी तो कुछ ही गिनाई है, दुनिया भर की चीजें आप लोग इसमें खुद भी ऐड कर सकते हैं। चलिए कोई दो चीजें आप लोग बताओ जो कि आप लोगों ने ऐड करते हुए देखी है। तो ये सारे वो चीजें हैं। अब एक टॉपिक कवर हो चुका है आप लोगों यहां पर, बेसिकली इसके बारे में कोई पूछा आप लोगों से, संविधान में कौन सी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल डे कहां से सेलिब्रेट किया गया है, इसी के साथ में कहां पर हमारी इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज रखी हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है। अब आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी है तो बताइए, फिर से दूर करेंगे, टेंशन काहे को है, हम है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा आर्टिकल रहने वाला है, मतलब मजा करेंगे, ठीक है। मजा किसका करेंगे, हम लोग यहां पर मजा करेंगे चाइना का। और बात की जा रही है किसके बारे में, ये चाइनीज ऐप के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर ये बेसिकली यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हुआ क्या, हमारी कंट्री में जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री, जो कि किसके अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में, इनके द्वारा अभी चाइनीज जो ऐप है यहां पर इनको उठाकर बस्ते में डाल दिया। बस्ते में तो गलत होगा क्योंकि वहां पर तो सेफ हो जाएंगे, इनको डस्टबिन में डाल दिया, यानी कि कबाड़ेदानी में डाल दिया। आखिर कबाड़ेदानी में क्यों डाला गया, तो दो नॉर्मल सी बातें बोल देते हैं कि भाई साहब एक तो प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं और दूसरा हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हनन कर रहे हैं। आखिर ये बोलकर यहां पर इनके द्वारा जो बैन लगाया जाता है, ये किस कानून के थ्रू लगाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। आखिर ये बैन क्यों लगाया गया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में आ गया था, तो पर मैंने उसका आंसर दे दिया आप लोगों को। अब मुद्दा यहां पर यह बनता है कि चाइनीज माल जो है वो लंबे समय तक टिकता नहीं है, पर लेकिन हमारे देश में चाइना का माल जो है वो काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। और आज की डेट में हम लोग चाइना के साथ में 125 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग खरीद रहे हैं 100 बिलियन तक का माल और बेच रहे हैं ओनली यहां पर लगभग 25 मिलियन तक का माल। तो 25 बिलियन बेच रहे हैं, 100 बिलियन खरीद रहे हैं। तो इसके चलते काफी सारी चीजें आप लोग को देखने को यहां पर मिल रही है। कुछ दिनों पहले टिकटॉक के जो एक तरीके से टिकटॉक पर जो वीडियो बनाने वाले थे वो बेरोजगार हो गए थे। ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शब्द जो था रितेश देशमुख के द्वारा बोला गया था एक इंटरव्यू में। उसको बेचारे को मूवी तो मिल नहीं रही थी ज्यादा, तो बोला है कि जब से टिकटॉक गया मैं बेरोजगार हो गया हूं, ठीक है। क्योंकि वो क्या नाम है, जेनेलिया डिसूजा, नाम नहीं याद रहा है, मतलब कुछ ऐसे कुछ नाम है उसकी वाइफ का। तो उनके साथ में मिलकर दोनों एक दूसरे मतलब टिकटॉक की काफी प्यारी प्यारी वीडियो बनाते थे वो लोग, काफी मतलब हंसी की भी थी, कई सारी हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड या फिर किसी चीज को लेकर। तो उसके ऊपर अगर बात करें, वो कई सारी अब जो है वो वीडियो आप लोगों को कई बार जो है इधर उधर, जैसे कि इंस्टाग्राम की रील हो गई या फिर जो यूट्यूब पर शॉर्ट्स हो गई, उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती है वो। तो ये सारी चीजें जो थी उस टाइम पर टिकटॉक बैन कर दिया गया। तो देखिए चाइना जो है ना क्या करता है, मैक्सिमम चाइना के अंदर जो कंपनी है ना, वो वहां पर उनकी जो गवर्नमेंट है और जो उनकी आर्मी है उसके साथ में उनका एफिलिएशन देखने को मिलेगा। यानी कि चाइना की जो कंपनी है उसमें चाइना की जो आर्मी है और जो गवर्नमेंट है वो अपना काफी दावेदारी रखती है वहां पर। तो चाइना की कंपनी ने अगर कुछ भी आज की डेट में यहां पर हमारे यहां से डेटा उठाया तो ये समझो चाइना की गवर्नमेंट तक पहुंच गया। अब आप लोग बोलोगे ऐसा कौन सा डेटा है हमारा टिकटॉक पर, ऐसा कौन सा डेटा हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि यहां पर ऐसा क्या चल रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। आज की डेट में आप लोग एक तरीके से सोने की खान हो। आज की डेट में आप लोग बोलेंगे यार हम कैसे सोने की खान हो गए, हमारे पास में तो टिकट भी नहीं, हम तो मतलब सारा काम जो है मतलब घर वालों से डिपेंडेंट रहते हैं। वो ऐसे हैं जैसे आज की डेट में अगर आप लोग ऐप कोई यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐप यूज कर रहे हो और आप लोग यहाँ पर कुछ भी आप लोगों ने किसी का ऐप डाउनलोड कर रखा है, जैसे चाइना का कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है और आप लोग गए, आप लोगों ने कुछ सर्च किया अपने फोन के ऊपर में, आप लोगों ने सारी एक्सेस दे रखी है यहाँ पर बेसिकली उस ऐप को, जो भी उसने पूछा था अलाउ अलाउ अलाउ, सारी चीजें आप लोगों ने अलाउ कर दी। तो उस अलाउ के चक्कर में वो आप लोग फोन पर अपना कंट्रोल करके बैठ गया कि आप लोग फोन में क्या सर्च कर रहे हैं, आप लोग कहां पर घूम रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ भी आज के डेट में आप लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, आप लोगों ने सर्च किया कि आप लोगों को यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर आप लोगों को कोई फोन लेना है, ठीक है, या फिर आप लोगों को कोई योगा मैट लेना है, या फिर आप लोगों को कोई किताब लेनी है, ठीक है, या फिर आप लोगों को कोई लैपटॉप लेना है, तो कुछ भी सर्च कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोग उस फोन को सर्च करके उस पर्टिकुलर फोन को बंद करके रख दो। इवन अब आप लोग YouTube पर भी जाओगे ना, YouTube पर भी जाकर आप लोग कुछ भी देखोगे तो YouTube पर भी आप लोग को उसी का ऐड दिखाई देगा, ठीक है, YouTube की वीडियो पर वही ऐड आप लोग को आएगा।
आप लोगों को जो ऐड आ रहा है ना आज की डेट में, वो सबको नहीं आ रहा है, सबके ऐड अलग अलग है भाई साहब। आप लोग के इंटरेस्ट के बेस पर आप लोग को ऐड दिए जा रहे हैं, जो भी आप लोग सर्च करते हैं काफी सारे ऐड तो आप लोग को उसके इंटरेस्ट पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। आप लोग कहीं पर गए वेबसाइट पर, वहां पर बराबर में ऐड चमक रहे हैं वही सारे, ठीक है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये किस तरीके से होता है, तो हमारी एक एक एक्टिविटी को बेसिकली ट्रेस किया जा रहा है, और वही एक्टिविटी जब यहां पर चाइना की ये ऐप इकट्ठा करके चाइना की गवर्नमेंट को देते हैं या फिर चाइना की कंपनी को देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी कंट्री में फोन जो है वो सर्च किया जा रहा है, और फोन की जो रेंज है वो मान लीजिए सर्च की जा रही है कि 5,000 से लेकर 10,000 तक का कोई फोन है, तो यहां पर वो सबसे अच्छा फोन कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसी रेंज के बेहतरीन फोन जो है वो मार्केट में उतारेंगे, ताकि आसानी से लोग जो है उनको हाथों हाथ ले सके। तो आप लोगों की एक एक जो चीज है उसको ट्रेस यहां पर किया जा रहा है आज की डेट में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कंडीशन क्या होती है यहां पर, कंडीशन यही होती है जिसके चलते सारे इशू देखने को मिलते हैं, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि चाइना का जो माल है यहां पर वो रहता तो सस्ता है, पर लेकिन वो आप लोग का डेटा चोरी करके उसका फायदा उठाते हैं। तो इसलिए यहां पर कई बार जो लोग हैं आज की डेट में, खासकर जो खासकर सेलिब्रिटी हैं या फिर कोई भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कोई आईएएस बन गया, या फिर कोई आज के डेट में, या फिर एक तरीके से कोई पॉलिटिशियन है, कोई मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई साइंटिस्ट है, मैक्सिमम सब आप लोगों को ऐप यूज करते, मैक्सिमम आप लोगों को सारे आईफोन यूज करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो आईफोन में बस ये फायदा काफी ज्यादा होता है कि वहां पर कोई भी आप लोग का डेटा जो है वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, यानी कि आईफोन एक ऐसी डिवाइस बना दी गई है जो कि सिक्योरिटी के नाम पर जानी जाती है, कि कोई भी आप लोग के डेटा को लेना तो दूर है, टच भी नहीं कर सकता। तो वो वाला मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सिक्योरिटी के नाम पर यहां पर आईफोन वाले इतना पैसा पीटते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, पर चाइना वाले फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग के डेटा को घोट घोट कर पी रहे हैं लोग, जिसकी वजह से ये सिचुएशन यहां पर निकल कर आती है। तो अभी हमारी कंट्री में क्या किया गया, ये बेसिकली ये इंपैक्ट तो देखो देखने को मिलेगा ही, हम लोगों ने इनके ऐप डाउनलोड करने मतलब हटावा दिए हैं हम लोगों ने इनके ऐप पर, लेकिन सिचुएशन ये भी देखने को मिल रही है कि व्यापार काफी ज्यादा है और चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो दोनों तरफ से हम लोग को सतर्क भी रहना पड़ेगा। देखिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, तब तक हम लोग चाइना के साथ में ज्यादा पंगे नहीं ले सकते। जब हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी फिर तो कुछ भी कर लो चाइना के साथ में, या चाइना के साथ में किसी भी हद तक बदतमीजी कर लो, पर लेकिन एक हद तक ही हम लोग आज के में चाइना के साथ में बदतमीजी कर पाते हैं, इसलिए कई बार हम लोग इनको नारियल पानी पिलाते हुए भी नजर आते हैं। तो इसके चलते कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये एक्साइज चीन में बदतमीजी काट रहे हैं, ये फिर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में बदतमीजी काट रहे हैं, मतलब हमसे पूछे बगैर हमारे देश के नाम, हमारे देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर दिए, ठीक है। ये इसको मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो इनका जो तिब्बत है वो तिब्बत का हिस्सा है। भाई साहब पहले तो ये बताओ, तो तिब्बत ही तुम्हारा कब था, तिब्बत भी तुमने हत्या है, और वो हम लोगों ने बोल दिया चलो तिब्बत तुम्हारा, तो तुम अब हमारे ही गृहमान पे हाथ डालने लगो। तो ये बदतमीजी चाइना की है। तो इंडिया एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था, चाइना की बदतमीजी सहन कर लिया करता था, पर फिलहाल ऐसा नहीं है, हम लोग उन्हें एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं यहाँ पर, और वही बात है कि अब आप उन झुकेगा नहीं, वो वाली बात में हम लोग आ गए। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा यहाँ पर चाइना के ऐप जो है वो ब्लॉक कर दिए गए, और उनके द्वारा यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर और जो एप्पल स्टोर है उनको दोनों को बोल दिया कि भाई साहब इनको उठाकर सबको डस्टबिन में डालो, हमारे देश के अंदर ये ऐप अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो ये किस कानून के तहत किया गया, तो याद रखिएगा सेक्शन 69A, सेक्शन 69A क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो उसका 2000 का, उसके तहत यहां पर इनके ऊपर बैन लगाया गया। तो ये बहुत ही एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकती है। तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी उम्दा तरीके से आगे बढ़ रहे थे, पर लेकिन चाइना के द्वारा अभी बदतमीजी जो काटनी स्टार्ट कर दी गई, उसकी वजह से जो दोनों के रिलेशन है वो काफी नीचे चले गए। हमने तो याराना निभाने की बहुत कोशिश की है। पंचशील सिद्धांत के बारे में याद रखना, एक ऐसा याराना का एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया दोनों के बीच में, आप लोग प्रेम पत्र बोल सकते हो। प्रेम पत्र में क्या होता है, एक तरीके से जब लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ में प्यार करते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं, देख यार मिलकर चीजों को इस तरीके से करेंगे, सारी चीजें अच्छी रखेंगे, ठीक है, घर वालों को ऐसे लेकर चलेंगे, पहले जॉब कर लेते हैं, उसके बाद में फिर शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है, यहाँ पे चल के अपने घर गृहस्थी बसाएंगे। तो मतलब सारी जो भी कहानियां सुनाई जाती हैं वो सारी कहानियां हम लोगों ने सुनाई थी। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की इंटीग्रिटी में ताक झांक नहीं करेंगे, म्यूचुअल नो एग्रेशन यानी कि एक दूसरे पर कभी गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इक्वल एक दूसरे को और म्यूचुअल बेनिफिट के साथ में एक दूसरे को लेकर चलेंगे, और दोनों को लाइफ को एंजॉय करना है साथ साथ में। यानी कि ऐसा लग रहा है लिविंग रिलेशनशिप में रहने जा रहे थे, ठीक है, पर लेकिन ये लिविंग रिलेशनशिप वाला फंडा जो है वो चल नहीं पाया यहां पर। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो किसी और के साथ में अफेयर कर बैठा, जिसकी वजह से यहां पर इंडिया को धोखा दे डाला, ठीक है।
भाई साहब हम तो ईमानदार आदमी, अब हम तो भाई साहब मान गए कि हाँ पंचशील पर सिद्धांत पर साइन किए हैं, तो भाई साहब हमारे साथ में ये सारी चीजें फॉलो करेगा। अब चाइना निकला दोगला, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने भाई साहब पीठ में छुरा घोंप दिया 1962 में आकर, ठीक है। तो सारा प्रेम पत्र जो है उसको जला दिया, उसमें सर्दियों में बैठकर उससे हाथ तप लिए इसने और हमारी पीठ में आकर छुरा घोंप दिया। तो इसके चलते फिर हमको भी समझ में आने लगा कि यार ये इंसान जो है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी और इसको थोड़ा सा उस तरीके से लेकर चलना है कि चलो पड़ोसी है, कि पड़ोसी तो चेंज नहीं कर सकते ना, पर फिर भी कम से कम इतना तो करना पड़ेगा ना, कल को कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम अपना इंसान अपनी जिंदगी को सही से जीता रहे। तो इतना कम से कम इंसान को काम करके चलना पड़ता है और वही हमने करना स्टार्ट कर दिया, अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढने स्टार्ट कर दिए। चाइना का माल जो है उसको शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने बैन करना स्टार्ट कर दिया ताकि आगे दिक्कतें न पड़े। पर फिर भी कुछ तो दिक्कतें हैं, जैसे प्रोज के बारे में बात करें या फिर कोई कॉन्स के बारे में बात करें तो कुछ मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर आज के लिए बात करें, प्रोज क्या इसके देखिए हेल्प करती है सर्विंग द नेशन टेक मार्केट। आज के में कुछ भी आप लोग यहां से खरीद कर लेकर आते हो चाइना से, ठीक है, तो उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका हमारी कंट्री में काफी ज्यादा फायदा होता है। चाइना से आप लोग मोबाइल खरीद कर लेकर आ गए, पर लेकिन आप लोग देखो हमारी कंट्री में एजुकेशन ऑनलाइन कितने सारे लोग आज के में ले पा रहे हैं। मोबाइल की कमी अगर पड़ जाती तो क्या वो सबको एजुकेशन मिल पाती? तो चाइना से माल लेकर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस माल का हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। अगर उस माल को हम लोग यूज कर रहे हैं और ज्यादा पैसे बनाने में तो वो अच्छा है, पर लेकिन अगर यूज करें पर्सनल यूज के लिए तो फिर वो गलत है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैपिटल अगर सामान लेकर आ रहे हैं जो कि हम लोग आगे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं तो फिर सही है, वरना फिर गलत है चाइना का माल खरीदना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें लद्दाख वाले रीजन में आप लोग यहां पर स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसके चलते दिक्कतें निकल कर आती हैं, पर लेकिन साइड में फिर भी चीजें आप लोग यहां पर अच्छे लेवल पर चलती हुई नजर आती है क्योंकि काफी सारी डिपेंडेंसी हम लोग यहां पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम लोग इनको ये बोल देते हैं कि अब तुम्हारे हिसाब से काम चलेगा, ठीक है यार तुम हमारे सर पर कुछ भी करते रहो, मतलब पत्थर फेंकते रहो, कुछ भी यहां पर वो हरकतें नहीं चलेंगी। तो ये चीजें हैं, तो इससे चाइना को भी दिक्कत देखने को मिल रही है। हमारे देख चाइना क्या चाह रहा है आज के में 21st सेंचुरी में अपना आपको डिजिटल पावर बनाना चाह रहा है। तो अगर इंडिया जैसी कंट्री यहां पर चाइना के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर देगी, 5G टेक्नोलॉजी में इसको एंट्री नहीं देगी, तो इसकी जो इसकी एक तरीके से एस्पायरेशन थी कि हाँ अपना ये करना है कि पहली अटेम्प्ट में इसको यूपीएससी क्लियर करना है, तो इसका वो सारा अटेम्प्ट जो है वो हम लोग खराब करेंगे और इसको आखिरी अटेम्प्ट तक ऐसे ही लटका कर रखेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में पावर बनना चाहता है, पर लेकिन हम इसको वो काम करने नहीं देंगे। इसी के साथ में डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, आप लोग का डेटा जो है चोरी होता है, कैसे चोरी होता है, तो इसके चलते यहां पर आज की डेट में चाइनीज जो कंपनी है, चलो समझ में आता है उसको हम लोग डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, पर लेकिन आज की डेट में और भी ऐसा है कि हमारी कंट्री में खुद में हम लोग बोलते हैं डेटा को अपने देश से बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो डेटा की इंपॉर्टेंस यहां पर समझ में आ रही है, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ में डेटा की प्राइवेसी के बारे में बात करें तो चाइना में सारा माल जो है बाहर जा रहा है, चाइना के पास से पहुंच रहा है, तो हमारी कंट्री में डेटा की प्राइवेसी का हनन होता है। इंडियन गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है, तो हम लोग उसी का भी कुछ ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं अभी, ताकि ये चीजें यहां पर हम लोग देख सकें। और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है नो रिप्लेसमेंट अवेलेबिलिटी। देखिए कल को हम लोग चाइनीज ऐप को अगर बैन करते हैं ना, तो हमारे पास में उसको कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। आज के दिन बहुत सारे चाइनीज ऐप हम लोगों ने बैन कर दिए, ठीक है, पर लेकिन ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। फिर उसका पता चला हम लोगों ने अपने ऐप तो बनाए नहीं, पता चला यूएसए के ऐप आ गए यहाँ पर, ठीक है, जापान के ऐप आ गए यहाँ पर, तो वो सारी चीजें गंदी हरकतें हैं हमारी। कैसे कि हम लोगों ने बैन तो कर दिए, पर लेकिन ऑल्टरनेटिव तैयार नहीं किया। तो पहले ऑल्टरनेटिव तैयार करना था, उसके बाद में इसको बैन करना था, और ये एक काफी बड़ी समझदारी आप लोग बोल सकते हैं। एक तरीके से ऑल्टरनेटिव तैयार अगर रहता है तो उसको बैन कर देते हैं, तो फिर हमारी कंट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और उसकी जगह ये नहीं कि पता चला अंग्रेज छोड़कर गए तो उसके बाद में जापानीज ने कंट्रोल कर लिया देश के ऊपर, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा जरूरी है, और हम लोग को इससे डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट, तो क्या क्या मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। सबसे पहले तो चाइनीज ऐप जो हमारे द्वारा बैन की गई उसके बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। मैप भी आप लोग यहां पर इसका देख सकते हैं, क्वेश्चन अगर बन जाए कल को चाइना के बारे में। बाकी किस कानून के थ्रू बैन किया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। कौन सी एरिया में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर। पंचशील का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, जो कि 1954 में यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में साइन किया गया था। और इसी के साथ में प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर किए, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आर्टिकल को आप लोग देख सकते हैं, और पड़ोसी देश की बदतमीजी इसमें काफी बड़ा रोल कर रही है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल कवर किया गया यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, तो काफी डिटेल में मैं इसको कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो काफी अच्छे से समझेंगे इसके बारे में, कई सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कर्नाटक के अंदर अभी हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, उसके चलते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा कुछ बदतमीजी काटी गई है, और ये इसकी वजह से न्यूज में आ गया था काफी ज्यादा। क्या है मुद्दा मैंने बताया अभी यहां पर कि
कर्नाटक के अंदर बदतमीजी रही, उसके चलते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने जाकर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी। और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है कि हमारी कंट्री में जो कर्नाटक के अंदर में मुस्लिम लड़कियां हैं उनको स्कूल में जाने से रोका गया हिजाब के नाम पर, तो ये ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर दलील लगाएगी, कहां पर? ये लगाएगी ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में। और आप लोगों को पता है अभी पाकिस्तान के अंदर जो बेसिकली हिजाब डे भी सेलिब्रेट करने की बात की गई, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि पाकिस्तान जो है आधे से ज्यादा जो रोटियां हैं उसकी इस तरीके से, मतलब आधे से ज्यादा उसकी जो रोटियां हैं वो हमारे इशू पर सेकी जाती हैं। अपने मुद्दे में अगर इंसान जो है वो एक तरीके से ध्यान रखे तो दिक्कतें न देखने को मिले। अभी एक मूवी थी अल्लू की, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो आर्मी में रहता है और उसको बेसिकली बॉर्डर पर जाना होता है, पर लेकिन गुस्सा बहुत आता है उसको, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर उसको डॉक्टर के पास में भेजा जाता है और डॉक्टर भी उसके फादर साहब ही रहते हैं। तो वो मूवी आप लोगों ने देखी है। उसमें एक सीन है स्टार्टिंग में ही, एक वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था सीन। उससे पूछता है पाकिस्तान वाले से, पाकिस्तान वाला जेल में बंद रहता है, तो पाकिस्तान वाले से पूछता है, जब यहाँ पर अल्लू बोलता है कि अच्छा ये बता कि तू ठीक है हमारे देश में आगे बॉम्ब ब्लास्ट करते हो, ये सारी चीजें सही है, पर तुम अपने देश में बॉम्ब ब्लास्ट कर लेते हो यार, है तुम अपने देश में छोटे छोटे बच्चों को मार देते हो, ये क्या हरकत है मतलब तुम्हारी? कम से कम हमारे देश में तो चलो तुम्हारी दुश्मनी है, तुम दुश्मनी निकालते हो, अपने देश में ही हरकतें क्यों करते हो? ठीक है, तुम तो अपने देश को भी धोखा दे रहे हो। तो वही बात है, जो इंसान की जो एक तरीके से नियत खराब होती है ना, वो इंसान अपने भी नुकसान पहुंचाएगा। वही रहता है कि जब उसको कोई और नहीं मिलेगा लड़ने के लिए, तो अपने घर में अपने साथ ही लड़ने लगेगा, अपने घर वालों को पीटने लगेगा। तो वही हरकत आप लोग को पाकिस्तान की देखने को मिलती है। जब तक हम लोग उनको मौका देते हैं तब तक तो हमारे साथ में वो नौटंकियां काटते रहते हैं, जब हम लोग मौका नहीं देते तो अपने आप ही अपने घर में लड़ने लगते हैं। तो यही मुद्दा है। तो अभी यहाँ पर इनको हमारी साइड से मौके मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ही हरकतें काट रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये बात करें बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, मतलब अपने देश में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हमारे देश में प्रोटेक्शन को करेंगे। चलिए जो भी है, कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे मैं आप लोगों को बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के चलते इंडिया कहां पर, यहां पर आप लोग देखो, अगर बात करें, जो मुझे यहां पर जब कोई ऐसा आर्टिकल आता है ना, मुझे जो गदर मूवी याद आ जाती है। और गदर मूवी में वो जो सनी देओल का डायलॉग नहीं है कि इससे ज्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? जब वही एक तरीके से मतलब उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान है वही असली मुसलमान है, ऐसी फीलिंग आती है बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। हालांकि जनता तो सब एक जैसी है, पर लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये फीलिंग बड़े अच्छे से आती है, तो उसकी वजह से ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है कहां पर? इंडोनेशिया के अंदर में। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान के अंदर में। तीसरे नंबर पर इंडिया के अंदर में। और कोई ज्यादा डिफरेंस आप लोग को दिखेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो आज की डेट में ये आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है बोलता है कि हमारे यहाँ सारे मुसलमान हैं, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा झूठ बोलता है वो, ठीक है। बांग्लादेश भी कुछ कम नहीं है यहाँ पर, और पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो टोटल मिलाकर 20% है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। जब शब्द अरब वर्ल्ड बोला गया तो ये है पूरा अरब वर्ल्ड, ठीक है। जो मैप में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका हो गया और ये वाला रीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुद्दा यहाँ पर ये है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व क्या है, तो थोड़ा सा इसका अस्तित्व मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि इस्लाम जो वर्ल्ड है उसमें कोऑपरेट कर ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी की रहनुमा बनने की कोशिश करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। पर लेकिन इसमें इंडिया नहीं है, तो इसलिए कई बार इसके बिल्कुल ऐसे देखते हैं यूएन में नहीं, कि यूएन में तो यार पूरा आप लोग को अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं उसमें यूएन में देखने को मिलता, तो फिर काहे का यूएन बच गया? वो आप लोग उसको यूनाइटेड नेशन बोल रहे हो, तो यूनाइटेड नेशन थोड़ी ना रह गया, 2 कॉन्टिनेंट नहीं है उसमें, ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा पोर्शन नहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। तो क्या ये रियलिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है? तो ऐसे आप लोग इस्लामिक कोऑपरेशन को बोल सकते हो। टोटल 57 मेंबर है, पर लेकिन इंडिया जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम जो कम्युनिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, वही इसका पार्ट नहीं है। तो ये एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का रहनुमा तो बनना छोड़ ही देना चाहिए इसको, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर, तो स्पिरिट जो है यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल पीस और हार्मनी की बनाने की कोशिश करता है, पर लेकिन कभी मुझे ऐसा लगता नहीं है इसकी हरकतों को देखकर कि ये शांति बनाए रखने का कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मुद्दे इनके द्वारा ऐसे छेड़े जाएंगे जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती रहती हैं। इसको जो स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 1969 में, और मोरक्को में रबात जो पर्टिकुलर लोकेशन थी वहां पर इसको स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 1969। पर लेकिन सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं कि एक तरीके से क्या बोले इसको, मतलब जैसे आज के में ना सारी जो चीजें होती हैं, जैसे कुछ भी एशिया में बनता है तो चाइना बोलता है मेरे यहाँ बनाओ, उसका हेडक्वार्टर मेरे यहाँ बनाओ, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें मुस्लिम कम्युनिटी से जो होती हैं, सऊदी अरेबिया कोशिश करता है कि सारी चीजें इसके यहीं पर आ जाएं, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। पहली बार इसका जो चार्टर बोलते हैं संविधान जब अडॉप्ट किया गया था तो वो किया गया था 1972 में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कल को बन जाए तो आप लोगों को आइडियाज के बारे में होना चाहिए।
आइए अब लेकर चलता हूं आप लोगों को अगले पड़ाव की ओर। और ये जो पड़ाव है यहाँ पर केस और जजमेंट के बारे में बात की जा रही है। ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें जिनको ऑनलाइन गेम में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन गेम खेला करते हैं, उसके बारे में, उससे बेसिकली यहाँ पर रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मुझे ऑनलाइन गेम में ज्यादा इंटरेस्ट कभी आया नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत चेस वगैरह कभी खेल लिया, ठीक है, तो ये चीजें की हैं। एक पर्टिकुलर जो गेम आएगा ना कि खटके वाला फोन हुआ करता था, क्रिकेट खेला करते थे उसमें, ठीक है, वो किस किस ने खेला है तो वो भी खेला है मैंने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खेला है। और थोड़ा एक दो आधा और गेम जानता हूँ। पबजी मैंने कभी नहीं खेला, ठीक है, पबजी मतलब मुझे सुना है बहुत उसके बारे में, पर खेला कभी नहीं। हाँ, लूडो वगैरह भी एक दो बार खेले हैं, ठीक है। चेस जो है वो बहुत बार खेला है, थोड़ा थोड़ा सा, एक एक कभी बैठ के अपना ऑटोमेटिक चले जा रहा है वो वाली चीजें। पर ये चीजें देखो, ऑनलाइन चीजें दो तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक तो वो चीजें जिनमें दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी वो चीजें जिनमें सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर बात करें चेस वगैरह देख लीजिए या फिर वो चीजें सब, तो उसमें जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है तो उसको गेम ऑफ स्किल बोलते हैं, और जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है उसको गेम ऑफ क्या बोलते हैं, चांस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, इसके लेकर हम लोग आर्टिकल को आगे बढ़ेंगे। अभी हुआ क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। कर्नाटका के अंदर जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी यहां पर बैन कर दिया गया, किसको, उसके द्वारा बैन कर दिया गया कुछ ऑनलाइन जो गेम्स हैं उनको, कुछ क्या मतलब मैक्सिमम ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया गया। और उस जब गेम को बैन किया गया तो ये बोला गया, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है समाज में, और इवन लॉ एंड ऑर्डर की भी कंडीशन जो है वो खराब होती जा रही है। तो ये बातें बोलकर कर्नाटक की गवर्नमेंट जो है वो बैन लगाकर साइड में बैठ गई। अब भाई साहब, जिनके धंधे चौपट हो गए, जिन चीजों पर तुमने बैन लगाया, अब वो तो शांति में बैठेंगे नहीं, तो वो क्या किए, अपने केस को लेकर हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में बोला कि यार इसने तो धंधा बंद कर दिया। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारा धंधा बंद कर रहे हैं, गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करें, हमारा धंधा है, तो ये तो धंधा चौपट करने पर आ गए, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि धंधा चौपट करने पर तो आ गए, लोगों के फंडामेंटल राइट का भी हनन करने पर आ गए, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब हाई कोर्ट को बोला कि यार बात तो बड़ी सही बोली जा रही है, पर लेकिन कैसे कैसे, तो उसके बारे में समझेंगे। तो कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2021 के थ्रू ऑनलाइन गैम्बलिंग और स्किल जो बेस्ड गेम है वो यहां पर इनके द्वारा बैन कर दिए गए। तो उसी के चलते यहां पर जो लेजिस्लेशन ये लेकर आए, उसी के खिलाफ में यहां पर जब यहां पर हाई कोर्ट में चीजें पहुंची, तो उसके चलते बोला गया कि यहां पर ये बेसिकली आर्टिकल 19 के अंदर जब हम लोग फंडामेंटल राइट की, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 21 में हमारी प्राइवेसी, यार हम लोग गेम खेलें या फिर हम लोग कुछ भी करें उसके ऊपर कोई हमको समझाने वाला कौन होता है, जब हमारी एज जो है 18 साल से ऊपर हो चुकी है, ठीक है, तो अपनी जिंदगी हम लोग अपने हिसाब से जी सकते हैं। तुम वोट मांगने आ जाते हो हमको समझदार बोलकर कि तुम 18 साल के हो गए, वोट डाल दो। हम 18 साल के हो गए, हमको ये नहीं पता कि हम लोग को क्या खेलना है और क्या नहीं करना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का भी हनन आप लोग कर रहे हो, हमको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, और साथ ही साथ में जो कंपनी व्यापार कर रहे हो उनका व्यापार भी हनन कर रहे हो। तो ये सारी बातें बोलकर कर्नाटका ने जो है, यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटका की गवर्नमेंट को बेसिकली बोला ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके चलते उन्होंने उनका जो डिसीजन था वो यहां पर साइड में रख दिया। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप लोगों को बताऊं तो कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है कुछ हद तक सही भी कर रही थी, ठीक है, 100% सही नहीं बोल सकते, पर लेकिन कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि आज के डेट में जो गेम्स वगैरह हैं, इन्होंने जो यूथ है ना उसको काफी हद तक बर्बाद करके रख दिया है। क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम है वो बहुत सारे जो यूथ हैं वो उसी फंडे में लगे रहते हैं, ऑनलाइन बैठे हुए गेम खेल रहे हैं, मतलब अपना एक तरीके से नहीं, एक जो सोचने समझने की क्षमता है वो भूल गए, रातों को जग रहे हैं, दिन में लगे हुए हैं, जब भी मन किया फ्रेश होने जा रहे हैं तो मतलब शौचालय में बैठे हुए, तो सोच आनी चाहिए लोगों को, पर लेकिन उनको गेम की सोच आ रही है, तो वहां पर भी गेम चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, वहां से थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली दुनिया में चले जाते हैं। तो रियलिटी में जो यूथ है ना वो काफी ज्यादा आज के में इधर उधर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसको गाइड करने के लिए कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी है। और ये खुद बात बोल चुका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, उसने ये बोला गेमिंग की वजह से गेमिंग डिसऑर्डर आज के में लोगों की बॉडी में देखने को मिल रहा है, मेंटल हेल्थ और कंडीशन जो है वो लोगों की खराब होती जा रही है, तो इसकी वजह से दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि इन सब चीजों को समझा जाए और कहीं ना कहीं जो चीजें गलत हैं उसके ऊपर थोड़ा सा तो रोक लगाई जानी चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर बिल्कुल बैन कर देना गलत बात है। जैसे चाइना में क्या करते हैं, चीजों को रेगुलेट करते हैं कि आप लोग संडे सैटरडे में गेम खेल सकते हो, ठीक है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। अभी भी मुझे याद है कॉलेज के अंदर जब हम लोग पढ़ा करते थे तो वैसे तो ड्रेस कोड हुआ करता था कॉलेज के अंदर, पर लेकिन एक दिन हुआ करता था जिसमें यहाँ पर क्या कि अपना कैजुअल पहन कर आ सकते हैं, तो उस दिन सबके फैशन शो चला करते थे। तो आप लोग को समझ सकते हैं उस दिन की एक दिन मौका मिला है भाई साहब, जिसके पास में जो जो कपड़े, कईयों को तो लगता था कि सारे कपड़े आज ही पहन लो
मतलब अलग अलग सबके मुद्दे रहते हैं कि वही सारी चीजें हैं, तो इंसान की है तो पास में दिखाने का मन करता है फिर इंसान को, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। तो वो वाली चीजें। तो गेम ऑफ स्किल के बारे में जब बात करें और गेम ऑफ चांस के बारे में बात करें, तो स्किल वाले में तो कम से कम यहाँ पर बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो स्किल आती है उसके अंदर में। हालांकि चांस वाले में भी थोड़ी बहुत तो स्किल आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किल नहीं आती, कि बिल्कुल ठपी है वो तो, पर लेकिन देख कर काम करना पड़ेगा। कंप्लीटली बैन कर देना ऑनलाइन, वही चीजें ऑफलाइन चल रही है तो फिर उसके बारे में कौन बात करेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। ये जो आर्टिकल है, वैसे मैंने द हिंदू वीडियो के अंदर यहां पर कवर किया था पूरा एडिटोरियल, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को भी यहां पर बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आर्टिकल मैंने यहां पर इंक्लूड किया, ताकि और अच्छे से आप लोगों का कवर हो जाए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में। जब देश के अंदर इंसान रहता है तो देश के कानून के बारे में पता होना चाहिए, वरना फिर कहीं ना कहीं दिक्कत पड़ जाती है। तो यहां पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, एक को बोलते हैं लॉटरी, दूसरे को बोलते हैं गैम्बलिंग और तीसरे को बोलते हैं बैटिंग। इनमें डिफरेंस क्या है? लॉटरी के बारे में बात करें तो अभी आप लोगों ने ढिंडोरा देखी होगी बीबी की वाइन्स की, तो उसमें पूरा लॉटरी के ऊपर पूरा गेम चला कि हाँ एक तरीके से इंसान को पैसे मिल जाना, लॉटरी लग जाना। तो हमारी कंट्री में लॉटरी वगैरह जो है वो लीगल है, किसके थ्रू? यहां पर लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट है 1998 का, इसके हिसाब से यहां पर लॉटरी जो है वो आप लोग को लीगलाइज कर दी गई है हमारे देश के अंदर में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी की लॉटरी लग रही है तो। गैम्बलिंग के बारे में जब बात करते हैं तो गैम्बलिंग को बोलता है जुआ, ठीक है, जुआ खेलना, पैसे लगाना, तो कहीं पर भी हो सकता है एक तरीके से। और ये होता है बेसिकली जो बैटिंग होती है उसको बोलते हैं सट्टेबाजी, ठीक है। तो जुआ और सट्टेबाजी के बारे में अगर बात की जाए तो इसके चलते आप लोगों को डिफरेंट कानून देखने को मिलेंगे। जैसे इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है, 1860 का भारतीय दंड संहिता जो है, वो यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर एक तरीके से वो यहां पर ये बोलता है कि एक तरीके से गलत है अगर आप लोग यहां पर कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं गैम्बलिंग को लेकर, सट्टेबाजी को लेकर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो प्राइज कंपटीशन एक्ट है 1955 का, वो यहां पर जैसे कि प्राइज कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये डिफाइन किया था इसके द्वारा कि किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है यहां पर 1999 का, रेमिटेंस के थ्रू अगर यहां पर किसी की लॉटरी वगैरह कोई कुछ कर रहा है, यहां पर रेस राइडिंग वगैरह उन सब में, तो इसको प्रोहिबिट हमारे देश में किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2011 के हैं, ये भी यहां पर इंटरनेट पर भी इन सब चीजों को अगर कोई करता है तो यहां पर उसको भी यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अलग तरीके से यहां पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर भी आप लोगों को कई बार ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं कि हमारी कंट्री में जब किसी चीज को बैन करने की बात आती है तो फिर यहां पर इन कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ में इनकम टैक्स एक्ट है यहां पर 1961 का, ठीक है। तो उसके चलते देखा जाता है कि जो भी गैम्बलिंग इंडस्ट्री है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो यहां पर कई बार देखा जाए उसको लीगलाइज किया जाए तो सपोर्ट मिले और फिर हमारी कंट्री में उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया है। मतलब कई बार ये रहता है कि चलो इन चीजों को लीगलाइज कर दिया जाना चाहिए। रीजन क्या है? अभी हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा जो डिजिटल करेंसी उसको लीगलाइज किया गया बजट के अंदर में, तो उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, 30% के करीब उसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स लगा दिया। तो अब यहां पर अगर मान लीजिए कल को चलकर कोई बिटकॉइन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका काफी बड़ा पोर्शन जो है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के पास में आएगा। अब गवर्नमेंट उस पैसे को यहां पर एजुकेशन, हेल्थ वगैरह या फिर सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है उसमें यूज कर सकते हैं यहां पर लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये बेसिकली इसके पीछे तर्क दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको लेकर आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन होना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कहीं पर भी देश का नाम आता है कि देश में ये चीज जो है बहुत ऊंची बन गई है, कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उससे गर्व से जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर ऐसी एक हम लोग हमारी जो नहीं कहते हमारी जो हम लोगों ने जो चीजें अचीवमेंट की उसी एक ऐसी चीज के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बात क्या की जा रही है यहाँ पर? बात की जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोजेक्ट के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो बोलते हो, ठीक है। एक लड़के ने लिखा था सर वीर सर बोलने की जगह सर वीर ब्रो बोल दिया करूं मैंने कहा हाँ भाई साहब बोल लो पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मत बोल देना, ठीक है। यार आप लोग को जो भी मन से लगता है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जिस चीज में कंफर्टेबल फील करते हैं, दोस्त बोलना है या फिर सर बोलना है या फिर भाई बोलना है, ठीक है, जो भी आप लोग को सुटेबल लगता है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको वो मत बोला करो। कई सारे बच्चे, एक बार मैंने देखा था कमेंट में कि एक ने बोला कि मतलब कुछ शब्द लिखा था वीर भाई बोला था या फिर क्या कि भाई मत बोलो सर लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से कुछ भी जो आप लोग कंफर्टेबल लगता है वो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। यार दोस्त भाई, बस बहन मत बोलना, ठीक है। मैं बहन नहीं हूँ पता चला लड़की बना दो मुझे, लड़का हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करो। ये इस तरीके के जो कमेंट होते हैं उसके पीछे आप लोग कमेंटबाजी करने लगते हो, ठीक है। तो ये गलत चीजें होती हैं। तो ब्रो के बारे में बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बड़ा ही कमाल का काम किया गया। हमारी कंट्री में अटल टनल बनाया गया,
टनल क्या होता है, एक तरीके की सुरंग होती है जिसमें यहाँ पर बेसिकली ऑल वेदर सुरंग आप लोग बोल सकते हो, यानी कि एक ऐसी सुरंग जिसमें एक एरिया से घुसा जाए दूसरे एरिया में निकला जाए, जहां पर रास्ता नहीं था पहले वहां पर रास्ता बन गया। अब यहां पर चाहे बर्फ पड़े, चाहे बारिश पड़े, चाहे धूप पड़े, अब वो रास्ता नहीं रुकेगा। तो इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंक्लूड कर लिया गया है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो हाईवे है टनल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर। तो जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके के अंदर में, उसके द्वारा यहां पर इसको बेसिकली वेरीफाई किया गया, और ये काफी एक तरीके से ऑथेंटिक आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। और हमारी कंट्री में इवन पीआईबी के द्वारा भी यहां पर इसको कवर किया गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। तो हमको यहां पर ये चीजें सर्टिफिकेट मिली। तो यहां पर लगभग 9.02 किलोमीटर का जो टनल है, ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, जो बेसिकली ये क्यों है इतना ज्यादा न्यूज में, क्योंकि जो रास्ता पहले यहां पर 4 घंटे का हुआ करता था, 4 घंटे का रास्ता घटाकर भाई साहब 15 मिनट का कर दिया है, ठीक है। अराउंड 46 किलोमीटर का ओनली आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो डिस्टेंस है, ये यहां पर सोलान वैली से लेके जो सिसु है वहां तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले बहुत ह्यूज टाइम यहां पर लगा करता था। रोहतांग पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, यहां पर पीर पंजाल रेंज हिमालय जो यहां पर बेसिकली हिमालयन रीजन के अंदर में। तो यहां पर आप लोगों को इसकी लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऑल ईयर कनेक्टिविटी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक मौसम में आप लोग यहां पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। पहाड़ी को तोड़कर उसके नीचे नीचे से यहां पर ये पूरा दर्रा जो है वो बनाया गया है। कई बार जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो यहां पर इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हम लोग ये काम तो कर रहे हैं पर आगे चलने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हम लोग इसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारी आर्म फोर्स को हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन तक भी आसानी से वेजिटेबल हो गया, सब्जियां, फल, फ्रूट्स हो गए, जहां पर चीजें नहीं पहुंच पाती है, कनेक्टिविटी बन सकती है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, जो किसान है उनके लिए काफी ज्यादा फायदा ये देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये कि किसानों का जो प्रोडक्ट वहां पर बना करते थे वे कई बार खराब हो जाया करते थे वहां पर, ठीक है। अब आसानी से उसको भर भर कर उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है। टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा। पहले बर्फ पड़ गया, बिल्कुल सब कुछ ठप होकर बैठ जाता था और कनेक्टिविटी नहीं बन पाती थी, तो अब यहाँ पर वो कनेक्टिविटी भी बन पाएगी आसानी से। तो ये भी एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है तो पूरे देश को उसका फायदा होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, देश को फायदा हो रहा है तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए यहां पर डाला है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बन सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था। यहां पर बात की जा रही है कि आप लोगों को कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट लग रही है, ये आप लोग को बताना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, पहली स्टेटमेंट ये है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो है उसके अंदर बात करें तो मोस्ट रामसर साइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा, चाइना जो है वो लार्जेस्ट एरिया है अंडर कन्वेंशन प्रोटेक्शन के, ये बातें बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। चलिए वीडियो को पॉज कर आप लोग इसका आंसर दो, देखता हूं किसका आंसर सही निकल कर आता है, ठीक है। दे दिया आंसर? आंसर दो पहले, उसके बाद में देखना आंसर, ठीक है। अब आंसर देखते हैं। आंसर है यहाँ पर ए सही, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर 2 पर्टिकुलर रामसर साइट जो है वो ऐड की गई, तो इसके चलते जो संख्या है हमारी कंट्री में वो 39 हो चुकी है। और अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहाँ पर इस डे के बारे में। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था। और वेटलैंड जो है यहाँ पर उसके बारे में अगर बात करते हैं तो वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल वेटलैंड जो डेकेड चेंज एटलस है वो भी यहाँ पर अभी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। नेशनल वेटलैंड डेकेडल जो चेंज एटलस है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया हमारी कंट्री में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा, जिसको SAC बोलते हैं। और ये यहाँ पर बेसिकली इसरो के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। कंट्री के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो यूके के अंदर में है और फिर मैक्सिको के अंदर में है, ठीक है। और एरिया वाइज सबसे ज्यादा अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये है बोलिविया, सबसे ज्यादा है। 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि कई सारे जो वेटलैंड ना छोटे छोटे हो गए, मान लीजिए अब संख्या तो बन गई उनकी पर, लेकिन एरिया ज्यादा नहीं हुआ। अब बोलिविया में बड़े बड़े एरिया के होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से तो यूके में सबसे ज्यादा है और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या क्या देखा आज के डिस्कशन में हमने? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे देखा, उस इंपॉर्टेंट डे का मैंने पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिया आप लोगों का, एक पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया।
तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर चाइना के ऐप जो यहां पर बेसिकली बैन किए हैं, आखिर पूरा मुद्दा क्या था, इसी के साथ में पंचशील के सिद्धांत भी मैंने आप लोगों को बता दिए और बाकी क्या क्या चीजें थी इससे रिलेटेड वो बता दी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो मुद्दा था वो हम लोगों ने डिस्कस किया और ये डेटा जरूर याद रखेगा, इंपोर्टेंट बन सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। इसी के साथ में यहां पर जजमेंट और केसेस के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा देखा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में याद रखेगा। एक टनल के बारे में जाना जो कि काफी एक ऊंचा टनल है जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बातें की। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों के सामने बेसिकली एक क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक सेकंड, अच्छा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक और था मुझे दिखानी, ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर इसको आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली बात की जा रही है यहां पर होयसाल के बारे में, ठीक है, आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये डेवलप किया गया था यहां पर बिटवीन 11th to 14th सेंचुरी। अब ये देखो जो कोई रीजन है, मैं रिव्यू करता हूं सभी लेक्चर छोड़कर अगर भाग गया होगा तो उसके हिस्से में से एक क्वेश्चन गायब हो गया, ठीक है, बहुत सारे थे ना जब मैं रिव्यू करना स्टार्ट कर देता हूं भाग जाते हैं अब ऐसे ही कुछ किया करूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है इसी के साथ में मोस्टली जो है यहाँ पर ये सदर्न तमिलनाडु से बेसिकली कनेक्टेड आप लोग को नजर आएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर ये इनको बेसिकली हाइब्रिड या फिर बेसिकली वर्सा स्टाइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वेसेरा बोल सकते हैं, वेसर बेसिकली ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए, आंसर है यहाँ पर इसका सी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सी का मतलब हो गया यहाँ पर कि 1 and 3 सही है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेसिकली आप लोगों को ये जो एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर बात की जा रही है 11th से लेके 14th सेंचुरी तक, और कर्नाटक में ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ना कि तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग को कंप्लीटली ये आप लोग को द्रविड़ा यहाँ पर बात की जा रही है, नाइदर द्रविड़ा और नोर जो यहाँ पर नागरा जो स्टाइल होता है तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा उसके बिटवीन यानी कि बीच में, यानी कि हाइब्रिड इसीलिए इनको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजें देखी। बाकी ये क्वेश्चन है इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए जो मैंने आप लोगों से पूछे हैं। OIC की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। गेम ऑफ जो यहां पर जो गेमिंग डिसऑर्डर किसके द्वारा बोला गया, इसको कौन कौन से आर्टिकल यहां पर इनसे रिलेटेड ये आप लोग को बताना है। थीम क्या है यहाँ पर, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, ये आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बैन लगाती है चाइनीज ऐप पर। कहां पर कितनी पॉपुलेशन जो मुस्लिम की है, टनल कौन सा है और किसके द्वारा ये बनाया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर 1869 के बारे में, तो यहां पर इनकी जो शिवाजी महाराज जी थे इनकी जो टोम थी वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, ये आप लोगों को बताना था। फोन पे के साथ में कौन मिलकर यहां पर काम कर रहा था, ये आप लोगों को बताना था। हमारी कंट्री में बेसिकली पाथ ब्रेकिंग जो फिनटेक हैकाथॉन के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। इसी के साथ में कौन सा IIT हमारी कंट्री में जो कि यहां पर मटेरियल के बारे में बात करे थे, और मटेरियल का नाम था यहां पर ओरिगेमी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, लचीला मटेरियल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। ओरिगेमी शब्द कहां से निकल कर आता है ये बताना था। NCB के बारे में बात की थी और डार्कथॉन के बारे में बात की थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोगों को यहां पर बताना है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर जिसने गिलोय के बारे में बात की, गिलोय सही है, इसको गलत तरीके से इसका वो मत करो, इसका नेगेटिव प्रचार मत करो। आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो कि यहां पर बात करता है कि अगर कल को चलकर यहां पर एक सेक्शन है जिसके चलते शादियां जो है वो दिक्कतें में पड़ रही हैं, ठीक है, मैंने पूरा आर्टिकल बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या है यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर तो हमारी कंट्री में बात करें तो महात्मा ज्योतिराव फुल्ले जो है उनके द्वारा शिवाजी महाराज की जो टोम थी वो बताई गई। इसी के साथ में नीति आयोग जो है वो फोन पे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कई सारे फिनटेक सॉल्यूशन निकाल सके। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी के साथ में रिसर्च के बारे में बात की तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के बारे में हम लोगों ने बात की। जापानीज आर्ट है यहाँ पर जिसके द्वारा यहाँ पर ओरिगेमी के बारे में बात की जाती है। इसका मतलब होता है कि कागज को फोल्ड करना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बात की तो डार्काथॉन के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गए यहाँ पर गिलोय के बारे में, सेक्शन 498 आईपीसी इंडियन पिनल कोड। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं इंपोर्टेंट या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड करना, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।